बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कि प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी होगी जब वो प्रोजेक्शन प्लेस से फायर किया जाएगा तो कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो होगी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है और प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुँच के दोबारा ग्राउंड के साथ आके हिट कर दिया है। अब यहाँ से लेके जिस पॉइंट तक उसने हिट किया है, हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस कवर किया है प्रोजेक्टाइल ने, वो उसकी रेंज है। तो the maximum distance which a projectile covers in horizontal direction is called the range of the projectile। ये वो मैक्सिमम फासला है जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टाइल तय करता है, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद उसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन करने के लिए कहता है कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम पॉइंट ओ। कहता है यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर किया गया है और जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन दी फिगर। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके वो स्ट्राइक करेगा और एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो वी आई एक्स है और वाई के अलोंग जो है वो वी एफ वाई है। यहाँ पे वी एफ वाई नहीं है, यहाँ पे वी आई वाई है। आप ठीक कर सकते हैं, वी आई वाई। कहता है ना, यहाँ पे देखें अगर तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन, ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं कि ए एक्स कैसे ज़ीरो था, क्योंकि एफ एक्स डिवाइडेड बाई एम, अगर हम एयर की फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो एफ एक्स ज़ीरो था हमारे पास डिवाइडेड बाई एम, तो ए एक्स इसीलिए हमारे पास ज़ीरो था। इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी वी आई एक्स, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो वी आई कॉस थीटा होगा, और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है एस इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू आर। यहाँ पे एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हम हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है आर के साथ, क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा कि जितना एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा वही रेंज है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वी यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे रेंज को फाइंड करने के लिए। तो एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब हम यहाँ पे लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने रेंज की तारीफ में पढ़ा है कि जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा वही उस प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी, तो उसको हम आर लिख लेंगे, इसीलिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे एस की जगह पे एक्स आ जाएगा, वी आई की जगह पे वी आई एक्स, टी एज इट इज़ प्लस 1/2 एज इट इज़, और ए के साथ ई एक्स आ जाएगा और टी स्केयर। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एक्स है वो आर के बराबर है और वी आई एक्स की वैल्यू ये वाली वी आई कॉस थीटा आ जाएगी, और टी साथ एज इट इज़ आ गया प्लस 1/2, और ए एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी यहाँ से, और साथ में टी स्केयर ऐसे आ गया। ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और बाकी ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे वी आई कॉस थीटा टी। तो यहाँ पे जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू वी आई कॉस थीटा और टी। यहाँ पे ये जो टी है वो
टाइम ऑफ फ्लाइट है और ये हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। पुटिंग t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई g इन अबव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, r इज इक्वल टू vi cos थीटा एज इट इज़ और t की जगह पे 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहाँ पे जो ये 2 है वो ये लिख लिया और ये वाला साइन ये आ गया और ये वाला जो cos है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये वाला जो vi है और एक ये vi, तो ये vi का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो vi स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये वाला cos, ये 2 और साइन इसको इकट्ठा ब्रैकेट में लिख लिया है और vi का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। अब ये जो फार्मूला है वो 2 sin थीटा के बराबर होता है, ये मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो इसकी जगह पे 2 sin थीटा आ जाएगा, vi स्क्वायर एज इट इज़ और g एज इट इज़। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो g तो कांस्टेंट है, तो जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और एंगल थीटा के ऊपर। ये थीटा जो एंगल है वो एंगल है जिस एंगल से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर करवाया। तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर हमें किसी बॉडी की जो 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल जाए तो हम उसकी रेंज मालूम कर सकते हैं। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज कहता है, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एज r इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। यहाँ पे अगर हम इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखें, g ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा साइन 2 थीटा के। तो फॉर द मैक्सिमम रेंज r टू बी मैक्सिमम द फैक्टर साइन 2 थीटा शुड हैव मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 1। कहता है अगर हमने मैक्सिमम रेंज करनी है तो यहाँ पे जो 2 थीटा साइन 2 थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू मीन ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेप किए हैं हमने साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा 1, 2 थीटा यहाँ पे रहेगा, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा -1, साइन -1 90 होता है 2 थीटा। यहाँ से हम थीटा निकालेंगे 90 डिवाइड बाई 2, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ से हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल के साथ प्रोजेक्ट करेंगे, उसको फाइट करेंगे, तो उस वक्त उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ से MCQs भी बना सकते हैं आप कि जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल के साथ फायर करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो उस वक्त उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जल्द हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।